किट 2013 और 10 के क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी पे बेस्ड ऑन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑपरेशन आपका एक्स और एक्सक्लूसिव बार्स वाला साइन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दो ही तरह के लॉ के बारे में डिस्कशन किया है उसी कॉम्बिनेशन के आधार पे। तो एक्स और प्लस विद इन सर्कल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। और आप चाहें तो इसको, चूंकि ऑर्डिनरी अब प्लस हो गया, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ लगा के वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, जो कि वाई प्लस एक्स हो जाएगा। और इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ की, तो एसोसिएटिव लॉ देखिए नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले वाई जेड आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब इस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे तो फिर ये एक्स स्क्वायर और प्लस विद इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके आरएचएस को अगर एसोसिएटिव लॉ के आरएचएस को करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा, और फिर जेड के साथ जब इसको ऑपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो हमेशा, केवल कुछ सिचुएशन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड तीनों आप वन वैल्यू ले लें तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे सिचुएशन में इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जैसे ही आप डिफरेंट एलिमेंट लेंगे एक्स वाई जेड को, ये इक्वल नहीं होगा। तो ये कुछ जो है सारे के लिए नहीं है, एक आध के लिए होगा तो होगा। तो इस वजह से ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं होगा, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ तभी होल्ड माना जाएगा जब सबके लिए हो। तो इसलिए केवल कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। दूसरा क्वेश्चन तो और भी आसान है। ये आपका सेट दिया गया है और ऑपरेटर एस्ट्रिक लिया गया है। एस्ट्रिक के बारे में बताया गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। तो आप इसका अगर, क्योंकि देखिए रिंग और इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड, ये दो ऑपरेटर वाले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए होता है। ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये सारे गलत हो गए। तो बचा केवल ग्रुप। तो ये ग्रुप सही होगा, लेकिन आप इसको देख लीजिए क्यों है। क्योंकि अगर कंपोजिट टेबल आप बनाएंगे तो देखिए सारी एंट्रीज जो है उसी सेट से बिलोंग है, इस नाते क्लोजर लॉ हो गया। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे हमेशा होल्ड करता है, तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। रही बात आइडेंटिटी लॉ का, तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जो हैं वो कॉलम हेडर के आइडेंटिकल हैं। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट रो हेडर के आइडेंटिकल हैं, इस नाते ये आपका आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड होगा और वन आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, चाहे इधर से देख लें चाहे इधर से देख लें। इन्वर्स लॉ की जहाँ तक बात है, तो इन्वर्स लॉ ये होल्ड कर रहा है, क्योंकि सारे रो में आपको वन एक बार यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा हुआ मिल रहा है। और आप आराम से पता कर सकते हैं कि वन का इन्वर्स वन ही है, ओमेगा का इन्वर्स आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा हो जाएगा। तो इन्वर्स लॉ भी होल्ड कर रहा है, क्लोजर लॉ भी कर रहा है, एसोसिएटिव कर रहा है, आइडेंटिटी कर रहा है। तो ये इजिली आप कह सकते हैं कि ग्रुप है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।